आप लोग कैसे हैं? खुदा की शुक्रगुजारी है। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर। ये खुदा का कलाम सोने चांदी से हजारों सिक्कों से बेहतर है। तो आइए खुदा के कलाम को, खुदा के खादम को, पास्टर डेविड को वेलकम करते हैं अपनी तालियों से। थैंक यू सर। खुदा आपको बरकत दे। मसीह में आप सबको की सलामती हो। क्या आप सब खुश हैं? तो फिर अपने दोनों हाथ रूह कुद्दस को दिखाएंगे और रूह कुद्दस के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इस बात का मैं सारा इज्जत और जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देता हूं। मेरे अजीजों, मेरी बहन, मेरे भाई, आज जिस टॉपिक को हम सीखने जा रहे हैं, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, उसका उन्वान है कि अपनी कीमती चीज खुदा की नजर कर दे। अपनी कीमती चीज खुदा की नजर कर दे। आज हम इस हिस्सा को सीखने जा रहे हैं कि जो आपके पास कीमती है वो खुदा की नजर कर दे। समटाइम साडे को कीमती चीज होवे ना तो उसे बड़ा छुपा के लगा के रखने हैं, लेकिन बाइबल की तालीम हरगिज ये नहीं है। खुदा चाहता है कि जो तेरे पास कीमती है, जिसकी तेरी नजर में बहुत अहमियत है, वो मुझे दे। मुझे उसकी जरूरत है। अगर तेरी औलाद तुझे कीमती है तो मेरी नजर कर दे। अगर तेरा वक्त तुझे कीमती है तो वो मुझे दे, ताकि मैं तेरे लिए आसमान के दरीचे खोलकर तुझे बरकत दे सकूं, तुझे ब्लेस कर सकूं, तेरे बंधनों को खोल सकूं, तेरे छुओं को तोड़ सकूं। आज मेरे अजीजों, हम इस हिस्सा को सीखने जा रहे हैं कि जो कुछ तेरे पास कीमती है वो खुदा की नजर कर दे। इससे बेशतर कि हम कलामे खुदाबंदी की तरफ आए, चंद लम्हात के लिए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ऐ मेरे बेहतरीन उस्ताद, तू जानता है कि मेरी अकल नाकस है, मुझे कुछ भी समझ नहीं है, लेकिन आज सुबह तू मुझे सिखाएगा। तो मनता रही अल्लाह सिखा रहा, मनता फिर रहा, तो मैं तेरे लोगों को सिखा दूंगा। ऐ मेरे खुदावन, मैं अपने आप को तेरे सामने खाली करता हूं। अपने कलाम की सच्चाइयों को मुझ पे बहने दे। ऐ मेरे खुदावन, अपने खादम की तैयारी पर अपनी बरकत नाज़िल फरमा। मेरे खुदा आंसू फरमा के रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। आंसू फरमा, तेरे लोग सुनते हैं। खुदावन तेरा शुक्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आइए मेरे अजीजों, मेरे साथ निकालिए मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 26वां बाब, उसकी 6ठी और 7वीं आयत को किताबे मुकद्दस में से हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। कलाम खुदाबंदी में यूं मरकूम है, और जब यीशु बैतनिया में शमौन कोनी के घर में था तो एक औरत संगे मरमर के अतरदान में कीमती अतर लेकर उसके पास आई, और वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर उंडेल दिया। किताबे मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना, कबूल किया जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत का सबब हो। मेरी अजीजों, मेरी बहन, मेरे भाई, ये वाकया जो है जिसकी तलावत अभी आप लोगों के सामने की गई है, ये बैतनिया का वाकया है कि खुदावंद यीशु मसीह, ये लास्ट वीक है खुदावंद यीशु मसीह का। उसके बाद
खुदावंद यीशु मसीह ने पकड़वाए जाना है, उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने मसलूब होना है। ये लास्ट वीक के अंदर है। मेरा और आपका उस्ताद, मेरा और आपका रबी, मेरा और आपका मुअल्लिम, मेरा और आपका टीचर, मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका पालनहारा, मेरा और आपका बचाने वाला, मेरा और आपका निजात दहिंदा। लास्ट वीक है ये, लास्ट वीक चल रहा है। इनवाइट किया है खुदावंद यीशु मसीह को। किसने? एक फरीसी ने अपने घर में इनवाइट किया है। ये पहले कोड़ी था, खुदावंद यीशु मसीह ने ही इसे शिफा दी थी कि मैं चाहता हूं कि तू पाक और साफ हो जा, मैं चाहता हूं तू हील हो जा, मैं चाहता हूं तू चंगाई पा जा, मैं चाहता हूं तू रिहाई पा जा, मैं चाहता हूं कि तू ठीक हो जा, तू ठीक हो जा। खुदावंद यीशु मसीह ने इसे शिफा दी। और अब इसने किया क्या? इसने अपने घर में दावत की है खुदावंद यीशु मसीह की, उसके हमवारियों की, उसके शागिर्दों की, उसके चेलों की, अपने घर में दावत की है इस फरीसी ने। अब ये कोड़ी नहीं है, ये हील हो चुका है, ये शिफा पा चुका है, ये चंगाई पा चुका है। खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द जब शमाउन कोड़ी के घर में खाना खाने बैठे हैं, तो एक औरत उनके दरमियान में मौजूद हुई जो उस महफिल का हिस्सा नहीं थी। इस महफिल में उसे इनवाइट नहीं किया गया था। ये आ गई है उस ज़ियाफत के अंदर, उस दावत के अंदर, उस पार्टी के अंदर ये औरत मौजूद हुई है। यीशु से मिलने के लिए आई है, खाली हाथ नहीं आई, खाली हाथ नहीं आई। ये औरत, इसके पास कुछ है, कीमती अतरदान है इसके पास, जो संगे मरमर का बना हुआ है। उसके अंदर बेशकीमती खुशबू है, उस अतरदान के अंदर बेशकीमत खुशबू है, जो उस वक्त के हिसाब से महंगे दामों में बिक सकती थी। उस अतरदान के अंदर जो उसके हाथ में है, उसके अंदर जो खुशबू है, जो उसके अंदर ऑयल है, किताबे मुकद्दस में लिखा है कि 300 दिनार का ये बिक सकता था, लेकिन नहीं बेचा, नहीं बेचा। इसने बेचा नहीं है, ये आई है यीशु से मिलने के लिए, खाली हाथ यीशु के पास आना नहीं चाहती। अपना कीमती हिस्सा, अपनी कीमती चीज जो तेरे पास है, खुदा की नजर कर दे। उसके पास वो कीमती था। यहूदी दौर के अंदर उस वक्त एक मजदूर की, जो उसकी जिन्हों उसी सादा लफ्ज़ च कहांगे दिहाड़ी हुंदी सी ना, वो 1 दिनार सी, सिर्फ 1 दिनार। उस वक्त के हिसाब से 1 दिनार मजदूर की दिहाड़ी हैगी सी। तो ये 300 दिनार का है, ये 300 दिनार का है, साल से भी ज्यादा की लागत इस पर आई है।
ये अपना कीमती हिस्सा, ये अपनी कीमती चीज खुदा को देना चाहती है। ये जानती है कि मैं किससे मिलने के लिए जा रही हूं, मैं किसके पास जा रही हूं। ते आज असी एडे भोले बन गए हैं, सानू पता ही नहीं है खुदा की हजूरी च जाना है हमने किस तरह जाना है, कैसे जाना है। पहली गल असी चर्च आना ही नहीं है, हजार बहाने साडे कोल। भाई साहब ऐसा हो गया सी, ये हो गया सी, वो हो गया सी, गड्डी पंचर हो गई, मैं रस्ते च आ रहा सी, मैनू फलाना भाई मिल गया, फलानी बहन मैनू मिल गई, मैं उधर को रुक गई। कलाम में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर तू खुदा का वर्क करने जा रही है या वर्क करने जा रहा है, रास्ते में किसी को सलाम भी ना कर। फिर असी कहने कि खुदा साडे दिल दी मुरादां नहीं पूरियां करता पिया। किस तरह से करेगा, किस तरह से करेगा खुदा? इस तरह हालात नहीं बदलेंगे। आज 1 वीक के बाद हम सब इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं, चर्च का हाल देख लें। साडे अपने लोग, साड़ियां अपनियां फैमिलियां, अपने भैन भरा, अपने रिश्तेदार, अपने अजीजों कारब नहीं आए। असी दूसरों की मोटिवेट करना है, हमने दूसरों को क्या मोटिवेट करना है। साडे अपने तो साडी मानते नहीं पे, दूसरे मनणगे? हरगिज नहीं। ये औरत आई है यीशु से मिलने के लिए, कीमती अकलदान है उसके अंदर, कीमती बेशकीमत उसके अंदर खुशबू है। यीशु की नजर करना चाहती है, यीशु को पेश करना चाहती है, खुशबू लगाकर उसका इस्तकबाल करना चाहती है, खुशबू लगाकर उसे वेलकम करना चाहती है। ते आज की रियलिटी की बात कर रहा हूं। जेड़ा सारा तो घटिया हिस्सा होएगा ना, उसी खुदा ने देकर रखा होएगा। सारा नालों घटिया हिस्सा उसी खुदा ने रखा होएगा, ये खुदा को दे देंगे, खुदा इसे पसंद कर लेगा। चर्च आना है, फटिया नोट बच्चियां नूं नहीं देना, गरिया सरिया नोट बच्चियां नूं नहीं देना कि जाओ जाके बाहर दुकान तो कोई चीज ले आओ। चर्च में छुपा देंगे, खुदा नहीं देगा। पादरी कुलम को जाना है संडे वाले दिन, चर्च में छुपा देंगे, चर्च में गाल देंगे। ये मेरे और आपके ये हालात हैं। कीमती हिस्सा, कीमती चीज खुदा को देना पसंद नहीं करते। ते जो पादरी को गिफ्ट भी देना है ना, वेखना सारे नालों सस्ती शर्ट है केड़ी है, सारे नालों सस्ती बेल्ट है केड़ी है। पादरी दे दिए, पादरी चुप करके ले लेगा। पादरी को बड़ा अच्छा है, ਉਹਨੂੰ जो भी दबो ले लेंदा है, वो ते ले लेगा। खुदा को किस तरह राजी करोगे? खुदा आपकी लंगड़ी लुमी शुक्रगुजारियों से खुश नहीं है। जो कुछ भी करना है दिल से, फिर आप सरफराज होंगे, फिर आप भरोमंद होंगे। ये 300 दिनार का बिक सकता था उस वक्त में। 300 दिनार की अमाउंट बड़ी हैंडसम अमाउंट थी, बड़ी अच्छी अमाउंट थी। ये यीशु के पास लेकर आई है कि मैं अपने आका के पास, अपने मुनज्जी के पास, अपने मुअल्लिम के पास, अपने टीचर के पास, अपने उस्ताद के पास मैं इसे लेकर जाऊंगी। आई लेकर डिजायर पूरी की, विश पूरी की,
इसने कि मैंने जो मेरे पास कीमती है ये मैंने खुदा को देना है, मैंने खुदा की नजर करना है। आई है, ज़ियाफत हो रही है, महफिल का हिस्सा नहीं है ते अज मेहमान का राजन पादरी साहब मेहमान ही अन्ने आ गए सी यार, मेहमानों भी चर्च लै लो, असी कढ़ देना है बहाने कढ़ के असी पहले रखे होंगे। अच्छा पादरी गुरम फोन करेगा ना कि भाई क्यों नहीं आए हैगे, ते कह देंगे कि भाई साहब गेस्ट ही बड़े आए सी, मेहमान ही बड़े आए सी, मेहमानों भी लिया वो। आप अवलियत खुदा को देंगे तो खुदा आपको आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगा। ते जो अवलियत ही असी रिश्तेदारां नू भैन भरावां नू अपने टाइम नू असी अगे रखना है तो फिर ब्लेसिंग भी उन्हीं को होगी, ब्लेसिंग भी फिर उन्हीं की होनी है। मत ज़हन दे विच रखना, किताबे मुकद्दस में लिखा है कि इसके पास कीमती है, अतरदान में कीमती खुशबू है। इसने किया क्या? जब आका के पास आई है सर पर उंडेल दिया, सर पर उंडेल दिया, पैरा में झुक गई, रोना शुरू कर देता। आज हम झुकना पसंद नहीं करते, आज हम यीशु के कदमों में आना पसंद नहीं करते। ये औरत झुकी है, खुशबू लगाई है, इस्तकबाल किया है और पांव में झुक गई, खुदावंद यीशु मसीह के पैरां 'च झुक गई। आज ਅਸੀਂ ਝੁਕਨੇ खुदा ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਸੌਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ। इसने झुकने का पता क्या मतलब है कि मैं अपना सब कुछ, खुदावंद जो कुछ मेरे पास है बस यही है, मुझे अपनी बारगाह अक़दस में कबूल कर ले, मुझे अपनी हजूरी में कबूल कर ले। झुकने का ये मतलब है। आप खुदावंद यीशु मसीह के सामने झुकेंगे, खुदावंद यीशु मसीह आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगा। अकॉर्डिंग टू बाइबल आप यीशु के सामने झुक जाइए, यीशु आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगा। ये औरत जो आई है ये दुनिया की रद्द की हुई औरत है, ये जीरो है, इसका मकाम माशरे में जीरो है, लोग इसे अच्छा नहीं समझते, लोग इसे डिग्रेड करते थे, लेकिन जब यीशु के पास आई है, जब मेरे और आपके आका के पास आई है, रोना शुरू कर दिया है, तो यही औरत आपको किताबे मुकद्दस में अगले बुआब के अंदर मुनादी करती हुई नजर आएगी, मुनादी करती हुई यही औरत नजर आएगी। वजह क्या थी? नंबर 1, अपना कीमती हिस्सा, अपनी कीमती चीज खुदा की नजर की है। नंबर 2, खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में झुकी है, रो रही है। किताबे मुकद्दस में लिखा है कि जो आंसुओं के साथ बोता है वो खुशी के साथ काटेगा। खुदा आंसुओं की कदर करता है, खुदा आंसुओं को मशकीज़े में बंद कर लेता है, खुदा आंसुओं को क्षमा कर लेता है। शायद भैन भरावां नूं, रिश्तेदारां नूं ते आंसुआं दी कदर ना होवे, लेकिन जिस खुदा के सामने आप झुक रहे हैं वो
डिजायर है, इसकी क्या विश है, क्या विश है इसकी? कीमती हिस्सा खुदा को दे दिया, उसके साथ टाइम गुजारना चाहती है, उसकी मोहब्बत देखें। इसी अबवाब को पढ़िए, 26वें अबवाब को पढ़िए, उसके आंसू देखिए, उसकी मोहब्बत देखिए। जिन्हें दावत की थी उनको परवाह भी नहीं सी हैगी, उसे कोई परवाह नहीं है, उसे कोई परवाह नहीं है। हालांकि वो बड़ी बीमारी में मुब्तला था। इस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी खिता में नहीं था। जो बीमारी शमाउन फरीसी को लगी थी, कोढ़ की बीमारी का इलाज दुनिया के किसी खिता में नहीं था, लेकिन यीशु ने उसे हील किया है। जिसके पास आया है उसे कोई परवाह नहीं, लेकिन जो इस महफिल का हिस्सा नहीं है वो यीशु के कदमों में झुकी है, वो यीशु के कदमों में झुकी है। समटाइम हम शुक्रगुजारी कर लेते हैं, ज़ियाफत कर लेते हैं कि अगर जिन्हों तुसी बुलाया है ना उन्होंने तुसी हुनर दोगे, आदि शुक्रगुजारी। किताब मुकद्दस में लिखा है कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल नहीं करता वो मुझे कबूल नहीं करता। शमाउन फरीसी ने दावत की है, रिच था, अमीर था, कर सकता था, ज़ियाफत की है, लेकिन परवाह नहीं है कोई भी कि मेरे घर में आया कौन है, मैंने इनवाइट किसे किया है, मैंने दावत पर बुलाया किसे है। कोई इस्तकबाल नहीं, कोई वेलकम नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो जवेद भाई होरी वाल्टन रहते सी ना, बिलीव करे मेरे पास अभी भी वो मूवी पड़ी है। बड़ा जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल इन्होंने खातमों का किया था। अभी भी मेरे पास वीडियो पड़ी है, इसी मोबाइल के अंदर है। ये है खादम की इज्जत, ये है खादम की रिस्पेक्ट। अब ये आया किसके पास है? शमाउन फरीसी के कहने पर मेरा और आपका आका आया है कि जिन्हें बुलाया शक करना शुरू होने कर देता है। ना कोई इस्तकबाल, ना कोई पैर धोते, ना कोई बोसा देता, उल्टा शक करना शुरू कर देता है। शक की करता पिया है कि यार किसी मैं गलत बंदे तो नहीं अपने घर बुला लेता, मैंने किसी गलत आदमी को तो नहीं अपने घर में इनवाइट कर लिया। अगर ये नबी होता तो जान जाता कि ये किस कैटेगरी की औरत है, इसका माशरे में मियार क्या है, जान जाता। तो मेरा ते ताड़ा मालिक चुप रहा। वो दिल और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है, वो दिलों के ख्यालों को मालूम कर लेता है। उसने कहा कि शमाउन तू क्या समझता है कि मैं इस औरत को नहीं जानता? मैं जानता हूं। तेरे घर आया, इस्तकबाल कीता, उन्हें कहा नहीं खुदावन, उन्हें कहा खुशबू लाई, तेरे घर आया वहां खुशबू लगाई है मुझे, उन्हें कहा नहीं खुदावन, उन्हें कहा पैर धोते ही मैं तेरे घर आया वहां। जब से मैं तेरे घर में आकर बैठा हूं ये औरत जार जार रो रही है, जार जार रो रही है। आज
अगर आपके पास आपका वक्त कीमती है तो अपना वक्त खुदा के साथ गुजारना शुरू कर दीजिए। अगर इस दुनिया में अगर चाहते हैं कि हम किसी मुकाम पर हों तो फिर इस औरत की तरह अपने आंसू बहाने पड़ेंगे।